नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हम देखें तो किसी भी लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अहम बिंदुओं में शामिल है चुनाव। ये निश्चित ही डेमोक्रेसी की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, पर यह समझ लेना कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कहीं से कहीं तक ठीक नहीं होगा। ये हमारे देश में किसी न किसी राज्य में हर वर्ष दूसरे वर्ष चुनावी मेला लगा रहता है। कभी कोई चुनाव है, कभी कोई चुनाव है, जिसमें हमारा अत्यधिक रूप से बहुत सारा समय ज़ाया होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। वे सरकारी कर्मचारी जिनको कोई और काम करने हैं वो भी इसमें व्यस्त हो जाते हैं, बहुत ही खर्च आता है। इसी के मद्देनज़र एक कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी राज्य के चुनाव और देश के चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव दोनों एक साथ कराए जाए, वोटर जाए और दोनों के वोट एक एक करके दे के आए, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही जगह पर। इससे बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान हैं। अब हम उन पे बात करते हैं। यदि इसके कुछ फ़ायदों की बात करें तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो राजनीतिक दलों को नीतियां बनाने के लिए एक अच्छा समय मिलेगा। अक्सर क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव आते रहते हैं और देश की वजह से कई बार हमें उन चुनावों के कारण बहुत सारे देश हित के फैसलों की जगह लोक लुभावन फैसले लेने पड़ते हैं। पर यदि राजनीतिक दलों के पास 4 साढ़े 4 साल का पर्याप्त समय होगा जिसमें उन्हें चुनाव के लिए तैयारी करने की बजाय देश की लॉन्ग टर्म नीतियों पर फोकस करना होगा तो वो बेहतर होगा। साथ ही साथ जहाँ भी चुनाव होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है। उसके बाद कोई बड़ी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च नहीं हो सकती, ट्रांसफर्स रुक जाते हैं और बहुत सारा, जिसे हम कह सकते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस पैदा होता है। पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारे खर्चे होने लगते हैं, इकॉनमी को नुकसान होता है, ट्रैफिक जैम होते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जब चुनाव होते हैं। अब जितनी बार चुनाव होंगे इस समस्या का हमें उतनी बार सामना करना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट स्टाफ जो अलग कामों के लिए बना है वो इन चुनाव के अन्य कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, अपना समय जाया करता है, जो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। हमारे पीएम, सीएम, बड़े नेता भी कई बार प्रचारों में अपने कई कई महीने ज़ाया कर देते हैं, आज इस राज्य में, आज उस राज्य में, जिसकी वजह से उनका कीमती समय खत्म होता है जो शायद देश की नीतियों पर फोकस करने में लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बर्डन है, अगर वो चुनाव बार बार नहीं होंगे तो कम पड़ेगा। बेसिकली जितनी बार चुनाव उतनी बार ये सारे बछड़े। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारी हेरिटेज है, जहाँ से हमने अपना ज़्यादातर सिस्टम अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन में, वहाँ आज भी साइमल्टेनियस इलेक्शन है। और ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 1972 से पहले तक भारत में भी एक साथ चुनाव होते थे, पर कभी अब राज्य की सरकारें टूटने लगी, गठबंधन बनने लगे, केंद्र की सरकार में हमने कई झोल झमेले देखे, जिसकी वजह से साइकिल डिसरप्ट होते होते आज अब देख रहे हैं कैसे खिचड़ी सी बन गई है। अगर हम इसमें आने वाली कुछ समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली बात, हमें इसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए अगर आज की सरकार में हम स्थिति देखें तो बीजेपी को 2021 में राज्यसभा में बहुमत मिलेगा, लोकसभा में उनका बहुमत है ही, तो ये संभव तो है, पर कई सारे संवैधानिक संशोधन करने इस कॉन्सेप्ट के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी क्या होता है, चुनाव के बहाने हमारे राजनीतिक दल देश की जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। कभी ना कभी उन्हें जवाब देने के लिए सामने आना पड़ता है, पर अगर हम देखें कि उन्हें पता लग जाए कि 4 साढ़े 4 साल तक अब हमारे ऊपर कोई भी डंडा नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, तो वो अधिक हम कह सकते हैं लेज़ी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, पॉलिसीज़ को लेके, अपनी जवाबदेही को लेके, अपने कामों को लेके। और एक समस्या हमारे देश में ये है कि हमारे लोग इतने साक्षर नहीं हैं, तो वो कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, चीज़ों को समझने में दिक्कत कर सकते हैं। क्योंकि जब राष्ट्र और राज्य चुनाव एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो पिछड़ जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियां पिछड़ जाएंगी, क्योंकि जो एक राज्य के चुनाव है वो राज्य मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक केंद्रित होते हैं, जबकि केंद्र के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर। यदि राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य के चुनाव होंगे तो ये छोटी पार्टियों के लिए और क्षेत्रीय मुद्दों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर हम इस साइकिल को फिक्स करना चाहते हैं तो एक समस्या ये आएगी, जब कहीं कोई सरकार हट जाती है, खाली हो जाता है, पद खाली हो जाता है, कोई नेता का देहांत हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो उस समय वहाँ की व्यवस्था के लिए हम क्या लाएं, क्या सिस्टम लाएं। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि चुनाव साथ हों तो हमें उस खालीपन को भरने के लिए भी कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा।
1972 से पहले तक ये समस्याएं इतनी प्रगाढ़ इसीलिए नहीं थी क्योंकि सिर्फ एक ही बड़ी पार्टी हुआ करती थी और वो थी कांग्रेस। उसकी राज्य में भी सरकारें थी, केंद्र में भी सरकारें थी, तो बहुत ज़्यादा विभाजन नहीं था। किंतु अब हम देख रहे हैं हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा अधिक स्वस्थ हो रहा है और ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा है। उसके लिए हमें शायद इस पर और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।